So the very first topic that we are going to do today is the notice writing. तो देखो हम नोटिस क्यों लिखते हैं, द वेरी बेसिक थिंग कि व्हाई वी हैव टू राइट नोटिस। नोटिस हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आ, ज्यादा से ज्यादा मतलब मास कम्युनिकेशन होती है ना, आपने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा। तो मास कम्युनिकेशन क्या चीज होती है कि जब हम एक टाइम में ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो नोटिस राइटिंग एक अच्छा तरीका है जहां पे आप नोटिस लिखकर अपने एक बोर्ड पे चिपका देते हैं और उसके थ्रू जिस जिस लोगों को ये नोटिस जाना चाहिए वहां तक वो नोटिस पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके स्कूल के नोटिस होते हैं, राइट। गुड मॉर्निंग अनुज। सो जैसे आपके स्कूल के नोटिस होते हैं। प्रियांशु, प्रियांशु, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? यू हैव रिटन वार्निंग। प्रियांशु, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? चलो। तो जैसे आप आपके स्कूल के नोटिसेस होते हैं, तो स्कूल के नोटिसेस में क्या होता है कि हम एक नोटिस लगा देते हैं और उस नोटिस के थ्रू सब जो भी उसको नोटिस को पढ़ेगा उसको ये पता चल जाएगा कि वो नोटिस किसके बारे में है। ठीक है, तो नोटिस राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है। नहीं प्रियांशु, इट्स नॉट वार्निंग। आप इसको वार्निंग लेके नहीं चल सकते हैं। गुड मॉर्निंग राघवेंद्र। नोटिस एक ऐसी चीज होती है जहां पर आप एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ज्यादा लोगों में। ठीक है, इट्स नॉट वार्निंग। तो नोटिस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सो हम सिर्फ इसको वार्निंग नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन है, अब पूरे स्कूल को डिबेट कंपटीशन में, गुड मॉर्निंग भानु, अगर पूरे स्कूल को डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो हम दो काम करेंगे। या तो हम हर एक क्लास में जाके हर एक बच्चे को ये बताएं कि भाई हमारा डिबेट कंपटीशन है। अब उसमें क्या होगा, कुछ बच्चे आज आए हैं, कुछ बच्चे कल नहीं आएंगे, कुछ बच्चे पानी पीने गए हैं, कुछ बच्चे वॉशरूम गए हैं। तो आधे लोगों को पता चलेगा, आधे लोगों को नहीं पता चलेगा, यही होगा ना। लेकिन अगर हम नोटिस ही लगा देंगे, हमने अनाउंसमेंट तो की है, साथ में हमने नोटिस भी लगा दिया है, तो नोटिस लगाने से क्या होगा कि जो बच्चे जिनको नहीं पता चला था और अगर वो नोटिस पढ़ रहे हैं तो उन्हें नोटिस से ये चीज पता चल जाएगी दैट वी आर गोइंग टू हैव अ डिबेट कंपटीशन। ठीक है, इस तरीके से। राइट विराज, टू स्प्रेड इंपॉर्टेंट नोट्स टू एवरीवन, बिल्कुल सही। Yes, Priyanshu, government also give notice about any disaster means it's warning. Yes. तो प्रियांशु मैं वही बोल रही हूँ कि नोटिस का मतलब सिर्फ वार्निंग नहीं होता है। नोटिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, इसमें आप वार्निंग भी दे सकते हो, इसमें आप कुछ अच्छी चीजें भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ वार्निंग नहीं होगा, दोनों चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट में आपको सबसे पहले क्या करना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करना है। अब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए हम अपने स्कूल का कोई नोटिस लिख रहे हैं, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आ गया हमारा स्कूल का नाम। ठीक है, सीडीएस या फुल लिख लो आप, करियर डिफेंस स्कूल। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी डेट। तो डेट इज वेरी मच मैंडेटरी इन दिस। अगर आप डेट नहीं लिख रहे हैं दैट मीन्स कि आपके मार्क्स ऑब्वियसली कटेंगे। डेट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस। देन हेडिंग, हेडिंग से पहले ना टाइटल भी आ जाता है इसमें। टाइटल क्या चीज है, टाइटल मतलब नोटिस। आप नोटिस लिख रहे हैं ना, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा दिस इज नोटिस। अब हेडिंग, हेडिंग मतलब वो जिसके बारे में नोटिस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिबेट कंपटीशन के बारे में किया है, तो डिबेट कंपटीशन विल बिकम योर हेडिंग। बॉडी, बॉडी में डिटेल आ जाती है, तो तीन बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपको लिखनी होती है। जैसे कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है, व्हेन, वेयर, एंड बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स मतलब डिबेट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिबेट करवा रही हूँ तो भाई मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स खुद ही प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये मेरी बेसिक डिटेल हो गई। और दूसरा कॉन्टैक्ट, ये हो गया ना सिग्नेचर। सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन का मतलब होता है किससे कॉन्टैक्ट करेंगे बच्चे। अगर डिबेट कंपटीशन है और उसके लिए नाम लिखवाने हैं तो आप किससे कॉन्टैक्ट करोगे। ठीक है, वो हो जाता है आपका सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। तो वी हैव टू लीव लाइन, नो विराज,
लीव नहीं करनी है। नोटिस में हमें लाइंस लीव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ना आपको ये भी ध्यान रखना है कि हर बार क्वेश्चन में ये सारी चीजें जैसे हेड बॉय हेड गर्ल स्कूल का नाम, ये चीजें हर बार नहीं दी होती हैं। अगर नहीं दी है तो नोटिस में आप अपनी मर्जी से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या है। दैट यू आर अ हेड गर्ल एंड हेड बॉय। आप या तो हेड गर्ल हैं या हेड बॉय हैं। अगर आप बॉय हैं तो आप हेड बॉय लिखेंगे, गर्ल है तो आप हेड गर्ल लिखेंगे। ठीक है, कहाँ के हैं, स्कूल का नाम दे रखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा गुजरात। ठीक है, आपको एक नोटिस बनाना है। नोटिस किसके बारे में है, इट इज रिगार्डिंग द मीटिंग। एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में क्या है, वो एनुअल डे फंक्शन के रिगार्डिंग होगा। तो हमने क्या किया है, हमने एक मीटिंग रखी है। मीटिंग में वो सभी बच्चे आएंगे जो कि एनुअल डे फंक्शन में या तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, ब्लॉक। आपको बॉक्स में ही नोटिस राइटिंग करनी है, विदाउट बॉक्स के नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा गुजरात। देन टाइटल, टाइटल क्या है, नोटिस। देन डेट। अब यहाँ पर आपको देखो, नोटिस इसके बाद भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि डेट बाद में आएगा या नोटिस बाद में आएगा। ये वाली चीजें आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, पहले नोटिस लिख लो फिर डेट लिख लो, या पहले डेट लिख लो फिर नोटिस लिख लो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। पर ये चीजें होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, पर इसका सीक्वेंस क्या होगा वो आप देख लो, लेकिन ये होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, देन क्या है, ये टाइटल हो गया आपका, ये डेट हो गया। देन यहाँ पे हो गया हेडिंग। तो हेडिंग ऐसी हो, प्रिसाइज हो, पता हो किस चीज के बारे में है। ठीक है, देन हो गया आपका बॉडी। अब बॉडी में देखिए क्या क्या मेंशन किया गया है। आवर स्कूल विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट्स 30th एनुअल डे ऑन। ठीक है, मेंशन हो गया ना कब है। ठीक है, व्हेन students who wants to take part in the annual day are requested to report at auditorium। where आ गया हमारे पास। ठीक है, टुमारो। ठीक है, कब, टुमारो डेट दे रखी है कितने बजे, 12:30 बजे, आफ्टर लंच ब्रेक। तो वो इंफॉर्मेशन आपको एटलीस्ट डालनी ही है बेटा, जो कि जरूरी है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या जानना चाहते हैं वो आपको पता हो। लास्ट में क्या है, डेजिग्नेशन हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। सैल्यूटेशन में सिग्नेचर लिखो, और किसका सिग्नेचर, अगर आप हेड बॉय है तो हेड बॉय, हेड गर्ल है तो हेड गर्ल। ठीक है, ये हो गया आपका एक नोटिस राइटिंग। एक और चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 8 आवर्स। यानी कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वाटर सप्लाई जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी, मतलब बंद कर दी जाएगी। कब कर दी जाएगी, 6 जुलाई को। क्यों कर दी जाएगी, बिकॉज ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। ठीक है, वाटर टैंक की क्लीनिंग होनी है, इस वजह से सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में वाटर सप्लाई बंद कर दी जाएगी 6 तारीख को। अब आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू राइट अ नोटिस। आपको एक नोटिस लिखना है, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये किसके बारे में लिखना है, कि आपको रेजिडेंट्स, मतलब कि जो वो रहने वाले लोग हैं रेजिडेंट को, हमें उन्हें ये बताना है कि भाई वो अपना 1 दिन का पानी स्टोर कर लें अपने पास। और आप कौन है, आप या तो करण है या फिर करुणा है। और आप हैं कौन, आप सेक्रेटरी हैं जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की, पालम विहार करनौल। तो आपके पास में बेसिक बेसिक सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग भावेश। तो अब इसको हम ड्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब
कि हम किसके बिहाफ में लिख रहे हैं नोटिस। तो हमने किसके बिहाफ में लिखा है नोटिस, इसके बिहाफ में, जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पालम विहार करनौल, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। देन हमें क्या लिखना है, टाइटल, टाइटल हमारा क्या है, नोटिस है, तो हमने टाइटल लिख दिया, हमने डेट मेंशन कर दी, हमने हेडिंग दे दी। हेडिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो सुटेबल हो वो दे सकते हैं। यहाँ अटेंशन दी गई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों ने एक दिन का पानी स्टोर नहीं किया तो उन्हें पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर अटेंशन मेंशन किया गया है। ठीक है, अब बॉडी ऑफ द लेटर, अब बॉडी ऑफ द लेटर में दिस नोटिस इज इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर 8 आवर्स। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक। डिटेल्स आर एस फॉलो, तो डिटेल आप ऐसे भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको डिटेल्स जो है वो पैराग्राफ में ही देनी है, आप इस तरीके से भी अपनी डिटेल्स दे सकते हो। तो अब डिटेल क्या है, सो कॉम, यस कोमल मैम, लेकिन जो जनता, जो ऊपर वाली लाइन है वो तो कैपिटल लेटर्स में आएंगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कोमल। आप नोटिस ये जो है यहाँ पे हेडलाइन, आप चाहे इसको कैपिटल में दें, ठीक है, चाहे आप इसको बोल्ड कर दें, ठीक है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो मतलब आपको कुछ इस तरीके से दिखानी है कि ये विजिबल हो, तो आप कैपिटल में लिखो, बोल्ड करो, अंडरलाइन करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जो चीजें आपको ज्यादा हाईलाइट करनी है उन चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दिस इज नॉट अ रूल कि कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है कोमल, चलिए, तो डिटेल्स क्या है, डिटेल में डेट डाल दी, क्योंकि हमें बताना है कि किस दिन वाटर सस्पेंशन होगा, 6 तारीख को। हमने 8 घंटे तो मेंशन किए हैं, बट वो 8 घंटे शुरू कब होंगे खत्म कब होंगे वो भी तो मेंशन करेंगे ना हम, तो वो भी हमने टाइम मेंशन कर दिया है। अब जो बेसिक चीज थी वो क्या, कि हमने नोटिस किस चीज का देना था, हमें इस चीज का देना था कि भाई आप वाटर स्टोर कर लीजिए, तो वो हमने कर दिया यहाँ पर, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टोर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, कि आप अपने अकॉर्डिंग जितना पानी आपको एक दिन के लिए चाहिए होता है उतना पानी आप अपने लिए स्टोर करके रख लीजिए, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टीज जो है वो कम से कम हो, मिनिमाइज हो जाए। थैंक यू, अब थैंक यू के बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में अगर आप बॉय हैं तो करण लिखेंगे, लड़की है गर्ल है तो करुणा लिखेंगे। सेक्रेटरी लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो चल जाता, पर दिया है। 11 बजे भी है, यस कोमल 11 बजे भी है, बट वो इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, ये हो गया हमारा नोटिस राइटिंग। अभी नोटिस राइटिंग में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से चैट में पूछ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन नोटिस राइटिंग? डन, नो, ओके फाइन। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम अब स्टार्ट करते हैं। बेटा ये सारा काम आप लोगों ने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट ओनली। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कि मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट क्या कहता है। तो मैसेज राइटिंग में फॉर्मेट, टाइटल, टाइटल क्या है, नोटिस में टाइटल क्या था, नोटिस, मैसेज में टाइटल क्या होगा, मैसेज। ठीक है, तो टाइटल मतलब ये है क्या, नोटिस में था नोटिस, मैसेज में हो गया मैसेज। डेट वहां पर भी थी यहाँ पर भी होगी, टाइम वहां पे नहीं था, नोटिस में हमें टाइम की जरूरत नहीं होती है, पर मैसेज में हमें टाइम की जरूरत होती है, और ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए, क्योंकि हमें मैसेजेस दूसरों को पहुंचाने हैं, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसको मैसेज मिलने में कितनी देर हो चुकी है, तो टाइम इज वेरी मच मैंडेटरी हियर। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यहाँ हमें स्टार्टिंग में ही मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि जिसको भी हम दे रहे हैं, डियर मॉम, डियर डैड, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड। ठीक है, बॉडी, बॉडी में क्या है, सिंपल जो मैसेज है वो हमें यहाँ पर देना होता है, नेम एंड सिग्नेचर। यहाँ पर सिग्नेचर इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, बट नेम इज मैंडेटरी। ठीक है, सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं होता, बट नेम मैंडेटरी होता है। अब देखिए मैसेज होता क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो की ही है ना,
पहले कभी हमने नाइन्थ में अभी नहीं किया है, बट आपने वैसे तो किया ही हुआ है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम अपना मैसेज किसी को पहुंचा रहे होते हैं। जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप, मैंने जो भी बात आपसे की है, मेरा मैसेज, मेरी बात आप किसी थर्ड पर्सन को जाके पहुंचाएंगे, और आप जिस फॉर्म में पहुंचाएंगे वही फॉर्म हमारी मैसेज होती है। ठीक है, तो मैसेज आपकी डायरेक्ट स्पीच में भी हो सकती है और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हो सकती है, दोनों स्पीचेस में हो सकती है। यानी कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी मैसेज लिख सकते हैं। दोनों में आप इसको मैसेज को लिख सकते हैं। बट ये ध्यान रहे, अगर आपने प्रेजेंट में शुरू किया है तो पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट में ही होगा, और अगर पास्ट में शुरू कर रहे हो तो पूरा पैराग्राफ पास्ट में ही होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यहां पर देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। जैक, हेलो, इज इट लोहित्स प्लेस? एक जैक है, जैक ने कॉल किया है, जैक ने कॉल करके पूछा है कि क्या ये लोहित का घर है? राजेंद्र, राजेंद्र ने कॉल उठाया है, राजेंद्र बोल रहा है यस, मे आई नो हु इज देयर? राजेंद्र बोल रहा है कि हाँ जी बिल्कुल ये लोहित का ही घर है, बट आप कौन बात कर रहे हैं? तो जैक ने बोला कि मैं जैक बात कर रहा हूँ और मैं लोहित का दोस्त हूँ। कैन आई टॉक टू हिम? क्या मैं लोहित से बात कर सकता हूँ? तो राजेंद्र बोल रहा है कि ओ सॉरी, एक्चुअली ही हैज गॉन टू द ट्यूशंस नाउ, कैन आई हेल्प यू प्लीज? तो राजेंद्र बोल रहा है कि सॉरी, जो लोहित है वो अभी इस वक्त यहाँ नहीं है, तो मैं आपकी उससे कोई बात नहीं करवा पाऊंगा, बट अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे सकते हैं। अब यहां से ही आपका जो मुद्दा है सारा स्टार्ट होता है, मतलब दिस इज योर पैराग्राफ जो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैसेज यही है। मैसेज क्या है, लेट्स सी मैसेज। श्योर, यहां से ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल हिम दैट आई नो यू आर मूविंग टू द न्यू प्लेस, सो आई वुड लाइक टू कम एंड हेल्प हिम एज ही हैज बीन हेल्पिंग मी अ लॉट इन स्कूल। वो क्या मैसेज देना चाहता है जैक? जैक ने राजेंद्र को कहा है कि आप लोहित से कहिए कि लोहित अपना घर बदल रहा है, ये उसे मालूम है, तो वो लोहित को मदद करना चाहता है उसका घर बदलने में, क्योंकि लोहित ने उसको स्कूल के होमवर्क में काम में हेल्प किया है। तो अब जैक लोहित को मदद करना चाहता है। तो ये मैसेज राजेंद्र को जैक तक पहुंचाना है। अब वो क्या क्या करेगा, तो नाउ दिस इज योर आंसर। सो लेट्स सी कि आंसर में उसको हम क्या करेंगे। अब तो सबसे पहले आई टोल्ड यू वी हैव टू राइट टाइटल, तो हमने टाइटल मेंशन कर दिया, डेट मेंशन कर दिया, टाइम मेंशन कर दिया। दिस इज योर सैल्यूटेशन। ठीक है, ये सैल्यूटेशन हो गया रोहित। नाउ दिस इज योर मैसेज। तो मैसेज कैसे हमने ड्राफ्ट किया है ये देखिए। योर फ्रेंड जैक कॉल्ड दिस आफ्टरनून टू इन्फॉर्म यू दैट। यहां तक जो लाइन है ये ऑलवेज हर एक मैसेज में सेम रह सकती है, तो इसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिए। तो फ्रेंड जैक की जगह कुछ भी आ जाएगा, योर मदर कॉल्ड दिस आफ्टरनून या मॉर्निंग टू इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है, अब देखिए ये सारा प्रेजेंट फॉर्म में मेंशन किया है इसने। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म में चलेगा। ही विल बी कमिंग लेटर टू हेल्प यू इन मूविंग हाउस। तो घर बदलने में वो मदद करना चाहता है। उसने कहा है, सेज दिस इज हिज वे ऑफ थैंकिंग यू फॉर योर हेल्प एट स्कूल, वेट फॉर हिम। पूरा प्रेजेंट में चल रहा है ये। ठीक है, राजेंद्र, राजेंद्र इज द नेम। ठीक है, ये नोटिस लिख दिया उसने, सॉरी ये राइटिंग पूरा कर दिया उसने, मैसेज मेंशन कर दिया। मैम टाइम अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो वही टाइम आएगा, लेकिन अगर टाइम मेंशन ना हो तो वट एवर यू वांट। ठीक है प्रियांशु, अगर मैसेज में टाइम मेंशन होगा, जो कि मेंशन नहीं होता, मैसेज में कभी भी आपको क्वेश्चन में टाइमिंग मेंशन नहीं होता, तो आप ये वाला टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बट टाइम इज मैंडेटरी। ठीक है प्रियांशु, तो दिस इज योर मैसेज। अब यहाँ पर सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे एक बार। ठीक है, सब लोगों का ध्यान इधर हो। कई बार देखो ऐसा होता है कि आप लोगों को सेंटेंस की फॉर्मेशंस बनाने में डिफिकल्टी आती है,
तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो मैसेज लिखा हुआ है इसको ही अगर आप एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दोगे, लिख दोगे, तो भी काम चलेगा। बट ध्यान रहे यहाँ पे आई वॉन्ट टू हेल्प हिम की जगह क्या होगा, ही वॉन्टेड टू, है ना। बस ये ध्यान रखना है आपने कि ही वॉन्टेड टू हेल्प यू, आई की जगह हु हो जाएगा। wanted to tell you, ये मैं आपको एक बार मेंशन करके बता देती हूँ कि अगर आप क्वेश्चन में से ही कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो यहां से आपका मैसेज शुरू होता है, तो इसी को यहां तक आपने लिख दिया। द योर फ्रेंड जैक कॉल्ड दिस आफ्टरनून टू इन्फॉर्म यू दैट, यहां तक लिख दिया। अब आगे यहां से दैट ही नोज you are moving to a new house, so he would like to come and help you as he has been, he की जगह as you has की जगह have, as you have been helping him a lot in school। तो बस आपको प्रोनाउंस का ही ध्यान रखना होगा, बाकी तो सब कुछ आप क्वेश्चन में से ही कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैसेज एक और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एक और आ गया हमारे पास, तो क्वेश्चन लेट्स सी, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। जोसफ ने कॉल किया है, कैन आई स्पीक टू मिस्टर सिमोन, तो क्या मैं मिस्टर सिमोन से बात कर सकता हूँ। सैम ने कहा आई एम सॉरी ही इज आउट ऑफ स्टेशन, तो सैम बोल रहा है कि सिमोन से बात नहीं हो सकती है और वो वापी आउट ऑफ स्टेशन है। जोसफ ने कहा व्हेन ही इज एक्सपेक्टेड टू बैक, कि वो वापस कब आएगा। सैम ने कहा ही विल बी होम बाय टुमारो इवनिंग, तो वो कल शाम को आएगा। अब जोसफ क्या बोल रहा है, कुड यू प्लीज रिमाइंड हिट दैट, मतलब वो मैसेज दे रहा है। तो मैसेज क्या दे रहा है यहां से, अनिल वेडिंग इज ऑन December 30, we had planned to go together but since my son is in hospital he will not be going for wedding, George is going and he can join him, tell him to give him a ring when he comes back। ये आपका पूरा का पूरा मैसेज है। ठीक है, अब मैसेज क्या है कि जो जोसफ है उसको जाना था किसके साथ, सिमोन के साथ वेडिंग में, लेकिन अब जोसफ सिमोन के साथ नहीं जा सकता क्योंकि जोसफ का जो बेटा है वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, लेकिन जोसफ तो नहीं जा रहा है, बट कौन जा सकता है सिमोन के साथ, अनिल जा सकता है। तो वो अनिल के लिए वेट करे, उसे एक बार कॉल करे। ठीक है, तो लेट्स सी अब मैसेज कैसे ड्राफ्ट किया गया है। तो सबसे पहले टाइटल आ गया, डेट आ गया, टाइम आ गया, टाइम में 11 के बाद AM PM लिखना जरूरी है, सैल्यूटेशन आ गया। ठीक है, नाउ मैसेज, तो मिस्टर जोसेफ कोल्ड टू रिमाइंड यू दैट, देखो इसने क्वेश्चन में से ही उठा लिया है ना, दैट अनिल वेडिंग इज ऑन 30th December, सब कुछ क्वेश्चन में से लिया हुआ है। He and you had to plan earlier to go together, but due to hospitalization of his son, he will not be able to go for the wedding. You can accompany Mr. George. अच्छा सॉरी, जॉर्ज नहीं, अनिल की वेडिंग है, जॉर्ज साथ में जाएगा। देखो मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई है ना, बस ये वाली मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। फॉर द ओकेजन कॉल हिम व्हेन यू आर बैक, तो ये पूरा का पूरा एक मैसेज ड्राफ्ट उसने एज इट इज क्वेश्चन में से किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में नेम, तो सिग्नेचर इज नॉट मैंडेटरी बट नेम इज मैंडेटरी। एम आई क्लियर ऑन दैट? इफ एनीबडी इज नाउ हैविंग एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मैसेज, प्लीज आस्क। किसी को भी मैसेज के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो नोटिस एंड मैसेज दोनों चीजें हमारी हो गई हैं। नाउ लेट्स मूव टू द पोस्टर। ओके अनुज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो मैसेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर टाइटल मेंशन करना है, ठीक है, देन डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करनी है, सैल्यूटेशन मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो मैसेज ड्राफ्ट करना है ये एक ही टेंस में होना चाहिए, या तो पूरा प्रेजेंट या फिर पूरा पास्ट। ठीक है, एक ही उसमें होना चाहिए, या फिर आप क्वेश्चन में से ही एज इट इज उठा के यहाँ पर लिख सकते हो। बस आपको ध्यान रखने हैं किस चीज का, प्रोनाउंस का।
जैसे वी हैड प्लान टू गो टुगेदर, तो वी की जगह यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, ही एंड यू। ठीक है, ऐसे आपको सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने हैं, बाकी सब आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो, और खुद से बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो। ठीक है, नाउ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? शैल वी मूव टू द पोस्टर मेकिंग नाउ? नो डाउट्स? ठीक है, लेट्स मूव टू द पोस्टर मेकिंग। तो पोस्टर एक्चुअल में क्या है? पोस्टर कुछ नहीं है, इज जस्ट अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे कि आपने अभी हमने डिबेट का कंपटीशन का एक नोटिस देखा, उसी नोटिस को अगर आप पोस्टर में डालना चाहें तो वो एक डेकोरेटेड वे में हो सकता है। आपने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, आप रेस्टोरेंट के लिए एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। ठीक है, रुद्र इफ यू वांट टू आस्क प्लीज मैसेज में लिख दीजिए। यस प्रियांशु, बहुत ज्यादा ड्राइंग तो जरूरी नहीं है, छोटी मोटी ड्राइंग चलेगी। ठीक है, वो हम अभी देख लेते हैं। तो देखो, मैंने अभी यहाँ पर दो पोस्टर आप लोगों के लिए लगाए हैं। इन दो पोस्टर्स में क्या है कि एक पोस्टर ऐसा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे को दिया गया है ये और पिक्चर। दूसरा पोस्टर है जहां पे आपको काफी डिटेलिंग दी गई है, जैसे कि डिस्काउंट दिया गया है, डेट दी गई है, एड्रेस दिया गया है, टाइम दिया गया है, वेबसाइट दी गई है, फोन नंबर दिया गया है, वेरी डिटेल्ड, राइट। लेकिन पहले वाले पोस्टर में डिटेल नहीं है। तो अगर आप लोगों को, यस रुद्र, इट कैन बी यूज इन एडवर्टीजमेंट ओनली। ठीक है, सो आप लोगों को अगर ये पूछा जाए कि आप दोनों रेस्टोरेंट्स में से कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे, नंबर 1 में या फिर नंबर 2 में, तो आप किस में जाना चाहेंगे, नंबर 1 में या नंबर 2 में? नंबर 2 में, है ना। नंबर 2 में हम क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादा डिटेल्ड है, इसमें हमें ज्यादा चीजों का पता चल रहा है। तो पोस्टर मेकिंग सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग नहीं होती है, पोस्टर मेकिंग डिटेल्स भी होती है। अगर डिटेलिंग नहीं है, आपने सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिर पोस्टर का कोई काम नहीं है। तो पोस्टर मेकिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, मतलब दिखने में सुंदर लगना चाहिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और लास्ट ऑफर्स, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं पोस्टर मेकिंग में। ठीक है, प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब तक आपका पोस्टर दिखने में ही सुंदर नहीं लग रहा तो उसको पढ़ेगा कौन, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, सेकंड वाला। क्योंकि फर्स्ट में एड्रेस ही नहीं है, कहाँ जाएंगे हम, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। मोर डिटेल इज नेसेसरी, वी हैव टू प्रेजेंट आवर व्यूज, ऑफ कोर्स, वेरी नाइस। फोन नंबर, बिल्कुल सही। ये सारी डिटेल्स होनी जरूरी है। तो प्रेजेंटेशन जरूरी है, दिखने में सुंदर होना चाहिए। डिटेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब यही नहीं पता होगा जाना कहाँ है, करना क्या है, तो क्या करेंगे। ऑफर्स इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मान लो इसने भी डिटेल दी होती तो भी हम इसके पास जाते, क्योंकि इसने ऑफर दिया है, बट इसने हमें ऑफर नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एक और। अब देखो, इन दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी डिटेल दी हुई है, यहाँ पर भी डिटेल दी हुई है, तो आप कौन से में जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? नंबर 1 कार्निवल में जाना चाहेंगे या नंबर 2 कार्निवल में जाना चाहेंगे, और क्यों जाना चाहेंगे? 1 में जाना चाहेंगे क्योंकि अट्रैक्टिव ऑफर इज गिवन, यस। तो आप दोनों कार्निवल में से किस में जाना चाहेंगे? मुझे रीजन बताइए मैम, समटाइम पोस्टर्स मेड ऑन द टॉपिक लाइक। हाँ जी बिल्कुल, सेकंड में। रीजन बताइए मुझे, रीजन क्यों जाना चाहते हैं आप सेकंड में? क्योंकि एंट्री फ्री है, बिल्कुल। तो वही, अब यहाँ पर देखो, दोनों चीजों में लग दोनों सेम रहे हैं। इसकी जो प्रेजेंटेशन है, ये थोड़ी सी इसके मुकाबले अच्छी प्रेजेंटेशन है ना। इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। ये फ्री एंट्री जो इसने हाईलाइट की हुई है, डीजे लाइव है ना। ये देखो, यहाँ पे स्पेशल गेस्ट है, ये वाली चीजें तो इसके पास है ही नहीं है। यहाँ पे इसने सिर्फ फ्री पार्किंग दिया हुआ है और लाइव म्यूजिक दिया है, बट यहाँ पे इसने तीन चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है।
तो चाहे आपकी ना मतलब ऑफर्स, डिटेल्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक में। ठीक है, तो हम एक पोस्टर बनाते हैं फिर फटाफट से। तो मेरा बर्थडे है और एक और टीचर का बर्थडे है, दो दो टीचर्स का आज बर्थडे है। ठीक है, अब क्या है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा बच्चे मेरी पार्टी में आए और वो चाहते हैं कि ज्यादा बच्चे उनकी पार्टी में आए। ठीक है, तो हम दोनों ने इनविटेशन बनाया है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इनविटेशन बनाने के लिए मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में क्या क्या किया है। तो मैंने इनविटेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, थोड़े से नीचे अपना इनविटेशन मैं बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ग्रास एंड ऑल मेंशन कर दिया, क्योंकि बर्थडे है तो मुझे बर्थडे वाला भी थोड़ा सा फील देना है। मैंने बलून्स लगा दिए अपने उसमें, मैंने डिटेल्स दी हैं क्योंकि ये मुझे बताना है कि ये किसके बारे में है। तो ये बर्थडे बैश है। अब यहाँ पे बर्थडे बैश की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो ना, बर्थडे इनविटेशन, बर्थडे पार्टी, वट एवर। देन मैंने डिटेल्स दे दी जो कि इम्पोर्टेंट है। अब मेरी मैं बर्थडे पार्टी में बुला तो रही हूँ, लेकिन आपको आना कहाँ है वो तो पता हो ना। तो आपने 26 जून 5 PM एंड कहाँ आना है, पंख पैलेस आना है। ठीक है, उसके बाद मैं अब क्या दे रही हूँ आपको, ऑफर्स दे रही हूँ कि मेरे बर्थडे पार्टी में एक स्पेशल गेस्ट है। मेरे बर्थडे पार्टी में मैं आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट भी देने वाली हूँ। डिलीशियस फूड होगा, स्पेशली रेन डांस। ठीक है, रेन डांस के साथ साथ मैं और क्या चीज दे रही हूँ, कॉस्ट्यूम पार्टी है मेरे बर्थडे की। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कॉस्ट्यूम बताऊंगी। आपने, थैंक यू निहाल, पर मेरा बर्थडे निकल चुका है, उस दिन आप लोगों ने विश नहीं किया था। यस, तो फ्री एंट्री, पोस्टर मेकिंग, डीजे लाइव, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये मेरा बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है जहां पर मैंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स दिए हैं। बर्थ स्पेशल गेस्ट है मेरे पास, कॉस्ट्यूम पार्टी है, रिटर्न गिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट, रेन डांस की फैसिलिटी है, डिलीशियस फूड है। मैं अपने बर्थडे पार्टी में आपको इतना कुछ दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन वहीं अगर किसी और दूसरे टीचर ने बनाया होता और उसने ये सब कुछ किया होता, बट ये चीजें उसने नहीं दी होती इन केस, तो आप किसकी पार्टी में जाना पसंद करते? अगर उन्होंने आपको ये वाली चीजें नहीं दी हैं, सिर्फ आपको इतना लिख कर दिया है कि भाई बर्थडे पार्टी है 26 तारीख को आ जाना, और मैंने आपको ये सारी चीजें दी हैं, तो आप किसकी बर्थडे पार्टी में जाते? आप ऑब्वियसली मेरी बर्थडे पार्टी में आते, राइट? कोमल, मेरा बर्थडे 15 को था। ठीक है, तो मैंने आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर भी दिया था। तो मैम अगर दोनों कार्ड्स मिलते जुलते हो, अगर ऑब्वियसली दोनों कार्ड मिलते जुलते हो सकते हैं, तो आप खुद ही फिर ये डिसाइड करोगे, क्योंकि मैंने एज अ एडवर्टाइजर मैंने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से रुद्र बेटा चैट में लिख दो। ठीक है, थैंक यू भावेश, थैंक यू अमरजोत। तो अगर दोनों सेम है तो मैं एज अ एडवर्टाइजर मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ आपको दिया है, बट अब आप जिनको पार्टी में आना है वो खुद ये डिसाइड करें कि कौन सी पार्टी में उनको ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव चीजें मिल रही हैं, तो वो वहीं जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, मैम दोनों में जाएंगे अगर ऑफर सेम हो तो। ऑफ कोर्स प्रियांशु, अगर दोनों में ऑफर सेम है तो आप दोनों में जा सकते हैं। ठीक है, 5 बजे पार्टी शुरू होगी, 1 घंटा मेरी पार्टी में आ जाना, 1 घंटा दूसरे मैम की पार्टी में चले जाओ। ठीक है, तो आपको दो दो रिटर्न गिफ्ट्स मिल जाएंगे, है ना? गुड। तो दिस इज डन, वी हैव डन विद द पोस्टर राइटिंग। अब ये सारा ना आप लोगों को कर लेना है। होमवर्क में आपको ये बनाना है एक पोस्टर। ठीक है, आप स्कूल कैप्टन है होली हार्ट स्कूल के लखनऊ के। एक ब्लड डोनेशन कैंप है और ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आपने एक पोस्टर बनाना है। अच्छा डेकोरेटेड अट्रैक्टिव पोस्टर होना चाहिए ताकि ज्यादा लोग आ सकें। ठीक है, समटाइम पोस्टर्स आर